स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये हम सब इसमें करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम क्या होती है। आज इसमें बताना कन्वे इफेक्ट। कन्वे इफेक्ट ये है कि जब कल एग्जाम्पल दिया था मैंने कि एक बड़ी प्रोसेस होगी P1, वो उसका बर्स्ट टाइम क्या है ज़्यादा है और उसके पीछे हम क्या है P2 प्रोसेस। तो लॉन्ग प्रोसेस की वजह से शॉर्ट प्रोसेस को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम किसमें आती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो कन्वे इफेक्ट क्या, स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर बिगर प्रोसेस टू रिलीज CPU। ठीक है, इस चीज का हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास दो प्रोसेस है P1 और P2। P1 का अराइवल टाइम है हमारा 0 और P2 का अराइवल टाइम है हमारा 1। बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, इसका 100 है और इसका 1 है। अब हमें क्या करना है, इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। P1 प्रोसेस हमारी कब आती है, 0 पे, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। यही चीज हमें दिखानी है इसमें कि ये P1 क्या है, ये लॉन्ग प्रोसेस है और P2 क्या है, शॉर्ट। लेकिन किसी कारण से P2 सिर्फ एक सेकेंड टाइम क्या है, लेट आ रही है और उसकी वजह से क्या है, CPU किसको अलोकेट हो रहा है, P1 प्रोसेस को। तो P1 कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से स्टार्ट होगा गैंट चार्ट और 100 तक, क्योंकि इसमें प्रीम्पशन नहीं होता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम किसको दे दिया, P1 प्रोसेस को दे दिया। अब इसके बाद P2 प्रोसेस आएगी, तो P2 का अराइवल टाइम क्या है, 1, लेकिन इसे कितना वेट करना पड़ा, जब तक ये चलेगी P2 कंटिन्यू वेट करती रहेगी। उसके बाद क्या है, 1, तो 100 प्लस 1 101 हो गया। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो P1 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, 0 पे आई थी और 0 पे इसको CPU मिल गया, तो क्या हुआ, इसका वेटिंग टाइम 0। उसके बाद P2 का वेटिंग टाइम क्या है, ये 1 पे हुई थी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो क्या, कंप्लीशन टाइम इसका क्या है, ये सॉरी ये कितने पे आई थी, 100 पे इसे CPU मिल रहा है P2 प्रोसेस को। ठीक है, और ये अराइवल कब हुई थी, 1, तो 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 99 इसका वेटिंग टाइम हो जाएगा। तो अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें इन दोनों प्रोसेस की, तो 99 डिवाइड बाई 2 तो 49.5 समथिंग कुछ आएगा। अगर इसी सिनेरियो को हम उल्टा करते हैं कि P2 प्रोसेस पहले आए, तो देखो इसमें क्या होगा, P1 प्रोसेस है वो आपकी आ रही है अराइवल टाइम 1 पे और P2 आ रही है आपकी 0 पे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये स्मॉल प्रोसेस पहले आई है, देखो P1 और P2 में से कौन अराइव हुआ, यहाँ पर P2 पहले आ रही है और यहाँ पर P2 बाद में आ रही थी। तो P2 आएगी 0 टाइम पे, तो कब से कब तक चलेगा, उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, बर्स्ट टाइम क्या है उसका 1, तो 0 से लेके 1 तक आपकी क्या चली, P2 प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आती है, 1 टाइम पे क्या आती है आपकी P1 प्रोसेस। तो P1 प्रोसेस क्या चलेगी, 1 से बर्स्ट टाइम इसका क्या है 100, तो क्या हो जाएगा 101। ठीक है, तो देखो इसमें जस्ट उल्टा किया हमने, पहले हमने क्या किया, छोटी प्रोसेस, उसके बाद बड़ी प्रोसेस। तो इसमें एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, इसमें तो वेट करना ही नहीं पड़ रहा, वेटिंग टाइम क्या है इसमें दोनों का 0, क्योंकि ये 0 पे आई थी इसको 0 मिल गया, ये P1 1 पे आई थी इसे 1 पे। तो यहाँ एवरेज वेटिंग टाइम भी क्या, वेटिंग टाइम भी क्या है 0, लेकिन यहाँ पर देखो कितना वेट करना पड़ा था। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या, कन्वे इफेक्ट, जो किसमें होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में होता है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ FCFS। एडवांटेज में क्या होगा, सिंपल होती है, सबसे सिंपल है, जो पहले आया उसको पहले CPU अलोकेट कर रहे हैं, इजी टू यूज होता है और इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू इम्प्लीमेंट करना, यूज करना और अंडरस्टैंड करना, सब कुछ इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आता है मस्ट बी यूज फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस वेयर एग्जीक्यूशन इज नॉट अर्जेंट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम कैसे यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल से समझो कि जैसे कि आपका मोबाइल है, उसमें आप क्या कर रहे हो, ऐप को अपडेट कर रहे हो, तो बहुत जरूरी नहीं है कि वो उसी टाइम करना, बैकग्राउंड में वो चीज चलती रहती है और आगे आप उसमें कुछ काम करते रहते हो। तो इस तरीके का जब आपको काम करना है कि वो कभी भी हो बैकग्राउंड में चलता रहे, तो उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम बेस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में सबसे मेन प्रॉब्लम तो क्या है, इसमें सफर करती है किससे, कन्वे इफेक्ट। कन्वे का मतलब क्या होता है, काफिला, जैसे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसकी रैली वैली निकल रही, पूरा उसका काफिला जाता है, तो क्या होगा, जो भी वो बंदा है उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां होंगी, 10 11 15 गाड़ियां कंटिन्यू जा रही है, तो क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा। और एक सिंपल पर्सनल व्हीकल एक जा रहा है तो उसमें कम टाइम। तो इस तरीके का इफेक्ट इसमें आता है, उसी को क्या बोलते हैं, कन्वे इफेक्ट। तो ये प्रॉब्लम किसकी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, और ये इसकी डिसएडवांटेज भी। दूसरा क्या होता है, नॉर्मली इसमें हायर एवरेज वेटिंग टाइम होता है। एवरेज वेटिंग टाइम अभी बताया
बड़ी प्रोसेस पहले आ रही है उसकी वजह से क्या होगा, एवरेज वेटिंग टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा अगर शॉर्ट को आप पहले कर देते हो तो इसमें देखा ना, इसमें 0 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 49.56। सीक्वेंस को उल्टा किया था हमने। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आता है आपका नो कंसिडरेशन टू प्रायोरिटी और बर्स्ट टाइम। इसमें क्या करते हैं, इसको कोई मतलब नहीं होता कि उसका बर्स्ट टाइम क्या है या प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी और बर्स्ट टाइम को तो हम यूज ही नहीं करते। जब हमने ये सॉल्व किया तो इस चीज को तो हम देख ही नहीं रहे थे, हम किस पे फोकस कर रहे थे, अराइवल टाइम में। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किसके अकॉर्डिंग आपको ये सीपीयू मिलेगा, उसका अराइवल टाइम क्या है। फोर्थ पॉइंट है हमारा शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम। इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके कंप्यूटर में कुछ चल रहा है तो उसमें क्या होता है, कुछ छोटी प्रोसेस, कोई लंबी प्रोसेस चल रही कंटिन्यू, उसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्रोसेस आती है जैसे कि टाइम सेट करना है या टाइमर लगा रखा है, तो उन चीजों को वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो पहले आई थी उसका कंप्लीशन क्या होगा, 100% कंप्लीट होगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट प्रोसेस को लेगा। तो किसी भी प्रोसेस को मान लो कुछ सेकंड के लिए अगर सीपीयू की रिक्वायरमेंट है तो ये सुनेगा ही, पहले क्या करेगा, 100% पहली प्रोसेस का काम कंप्लीट होगा, उसी के बाद क्या होगा दूसरी में। तो जो भी इंटरेक्टिव सिस्टम है वो इस तरीके के सिनेरियो पे काम नहीं करते। तो ये इसकी डिसएडवांटेज होगी, ये सब एडवांटेज। दूसरी बात आती है इसमें कि स्टारवेशन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टारवेशन। एक तो होता है कन्वे इफेक्ट, कन्वे इफेक्ट, दूसरा होता है स्टारवेशन, स्टारवेशन, और थर्ड कंडीशन आती है आपकी डेडलॉक की। तो ये सब ध्यान से समझो, एवरेज वेटिंग टाइम इसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कन्वे इफेक्ट अभी जो समझाया। स्टारवेशन वो होता है इससे थोड़ा और ज्यादा, और सबसे ज्यादा डेडलॉक। तो स्टारवेशन ये इस वाली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में स्टारवेशन है या नहीं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कन्वे इफेक्ट अलग है, ठीक है, स्टारवेशन बिल्कुल अलग है। कन्वे इफेक्ट में क्या है कि इसमें जो सीपीयू है आपका वो बायस नहीं है। बायस का मतलब वो नहीं कर रहा, जो पहले आया उसका तो एक रूल है, जो फर्स्ट पहले आया उसी को पहले सीपीयू एलोकेट किया। लेकिन स्टारवेशन हम तब बोल सकते हैं इसी चीज को, इसमें भी क्या होगा, वेटिंग टाइम ज्यादा होगा, कंटिन्यू वेट होता रहेगा, ठीक है, और कभी भी वो चीज खत्म ना हो तो वो क्या हो जाएगी, डेडलॉक हो जाएगी। लेकिन स्टारवेशन नहीं बोल सकते कि फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिथम जो है इसमें नो स्टारवेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो सीपीयू था ना आपका, सीपीयू आपका बायस नहीं है, जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आ रही है वैसे ही मिल रहा है। स्टारवेशन में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपकी शॉर्टेज जो फर्स्ट एल्गोरिथम। इसमें क्या होगा कि इसमें जो छोटी प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग उसे सीपीयू दिया जाएगा, और हम किसको इंक्लूड करेंगे इसमें, बर्स्ट टाइम को भी। तो जब इसमें सीपीयू बायस्ड होगा आपका तो वो क्या होगा, स्टारवेशन होगा। लेकिन यहाँ सीपीयू बायस नहीं है, वो किसी को पर्टिकुलर प्रायोरिटी या बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग उसको सीपीयू नहीं एलोकेट करवा रही। ये वाली एल्गोरिथम ये किस पे काम कर रही है, जो पहले आ रहा है उसको पहले दे रही है। तो देखो देखने में दोनों चीजें एक जैसी लगेगी, लेकिन कन्वे इफेक्ट में सीपीयू बायस नहीं है और यहाँ पर सीपीयू क्या होगा, बायस्ड होगा। तो जब जब आपका सीपीयू प्रोसेसर बायस्ड होगा तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टारवेशन। तो ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट था। नेक्स्ट में हम करेंगे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। थैंक यू सो मच।